आशीषित कीजिएगा और सब बातों में आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन, हालेलुया। इस समय हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना तीसरा अध्याय और 17 वचन। यहाँ कहा गया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड आदने के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा जगत उद्धार पाए इसलिए भेजा। हम पढ़ेंगे 3:17 में। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की लोग हो, परंतु इसीलिए कि वह विश्वास करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा है कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा है कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह को भेजने का उद्देश्य यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जो यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, इसलिए कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और फिर 17 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। और इसलिए वचन कहता है, अगर हम देखते 2 पत्रस 3:9 में कि पिता की ये इच्छा है कि कोई नाश न हो, पर सबको अवसर मिले मन फिराने का। यह वचन कहता है कि जो बहुत से कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर देर करता है, पर वचन कहता है कि अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, पर वो सहन करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम पढ़ेंगे वचन 2 पत्रस 3:9 में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे लोग देर कुछ लोग समझते हैं, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हमारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हो। हमारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और इसलिए यूहन्ना 3:17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड की आज्ञा के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा जगत उद्धार होने के लिए, जगत उद्धार पाए इसलिए भेजा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए यहाँ जब आप देखते कितने तो लोग समझते हैं उसकी प्रतिज्ञा के विषय में, कि लोग कितने तो समझते कि वो देर कर रहे, पर वो देर नहीं करता। पर वचन कहता है कि वो सह लेता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड।
सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबका उद्धार हो। और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का यहाँ जो अनुग्रह या मर्सी को दया, इंग्लिश शब्द है दया को मर्सी कहते हैं, तो दया, परमेश्वर की दया हमको मिलता है, उसकी करुणा हमको मिलता है कि हम पर उसकी जो करुणा दया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं यज्ञ नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ। इसका अर्थ जाकर के उसी को मत्ती के 9:13 में यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, मुझे यज्ञ नहीं चाहिए, मुझे होमबलि नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए। इसका अर्थ जाकर तुम सीखो, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं पापी को मिलाने आया हूँ। हम देख सकते हैं मत्ती 9:13 में यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर इस वचन का अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कहते, तुम जाकर धर्मशास्त्र के इस वचन का अर्थ सीख लो। धर्मशास्त्र, परमेश्वर का वचन का जो अर्थ है, वचन का अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि दंड की आज्ञा न दे, पर उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। जो उसकी दया, उसकी दया, उसकी दया हर एक व्यक्ति के ऊपर। इसलिए बाइबल कहती है वही पापों के लिए प्रायश्चित है, वही पापों के लिए प्रायश्चित है। केवल हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए प्रायश्चित है। 1 यूहन्ना 2:2 में लिखा गया है, वही प्रायश्चित है। और केवल हमारे लिए ही नहीं, पर हर एक व्यक्ति, हर एक मानव जाति के लिए वही प्रायश्चित है। उसका ही लहू यीशु मसीह ही। 1 यूहन्ना 2:2 हमारे पापों का प्रायश्चित है। यह वचन कहता है वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए नहीं, केवल हमारे लिए नहीं, वरन सारे जगत के पापों का। हाँ, क्योंकि यह वचन हम देखे मत्ती के 9:13 में, मैं बलिदान नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूँ। इसका अर्थ जाकर सीखो, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। और यह वचन कहता है वही पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड के आने के लिए नहीं, पर उसके द्वारा जगत उद्धार पाए इसलिए भेजा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। जब यशायाह का ग्रंथ पढ़ा गया, यशायाह का ग्रंथ जब पढ़ा गया, जब मंदिर में यीशु मसीह जाते हैं, यशायाह के ग्रंथ में लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यशायाह के आते हम यशायाह 61 और 61 से हम पढ़ते हैं, 61 का 1 से, तो वहाँ हम देखेंगे यशायाह के ग्रंथ में क्या लिखा था। यशायाह 61 1 से पढ़ सकते हैं। यशायाह 61 में हम देखते हैं 1 से, तो वहाँ कहा गया है
प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। फिर ओके, तो यहाँ आप देखते हैं पहले वचन में यशाया के जो ग्रंथ में ये वचन कहा गया था, और जब यीशु मसीह मंदिर में जाता है और यही वचन मंदिर में दोहराता है, हम देखेंगे लूका 4 अध्याय और 18 वचन। यीशु मसीह, हाँ अभी यशाया के ग्रंथ में लिखा था, अभी लूका में यीशु मसीह यही वचन दोहराते हैं। 4:18, 4 अध्याय 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यहाँ यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। अगर आप पढ़ते मंदिर में जाने के बाद ये सब, अगर आप पढ़ते इधर से तो आपको पता चलेगा 15 वचन से पढ़ेंगे तो वह उनके आराधना टोई में उपदेश करता रहा, हाँ और सब उसकी बड़ाई करते थे। हाँ फिर वह नासरत में आया, हाँ जहाँ पाला पोसा गया, हाँ और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधना में वचन कहता है आराधनालय में वो गया और शास्त्र पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। फिर अगर आप देखते 17 वचन में यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, हाँ वो जगह निकाली, जैसे आपने यशाया 61 के 1 में पढ़ा, वो जगह निकाली, मतलब यशाया की किताब का वो ग्रंथ 61वां अध्याय यीशु मसीह ने निकाला, और फिर निकाला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, फिर वो पढ़ने लगे, यीशु मसीह पढ़ने लगे, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझको भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और शोकितों को छुड़ाऊं। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए वचन कहता है कि वही पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए, हमारे हर एक संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। और इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र को भेजकर उसने जाहिर किया हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो के 5वां अध्याय के 8 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार हम पर प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार हम पर प्रकट करता है। रोमियो 5:8 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार हम पर प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करता है अपने पुत्र को भेजकर। इसलिए यूहन्ना 3:17 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत पर दंड की आज्ञा के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा जगत
उद्धार पाए। और यह वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब भी हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 8:32 में लिखा गया है, जिस परमेश्वर ने अपने एक निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा वो हमारे लिए दे दिया। रोमियो के 8:32 में लिखा गया है, जिसने अपने निज पुत्र मतलब एकलौते, निज का अर्थ है एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हाँ, उसे हम सबके लिए दे दिया। यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति के लिए वो दे दिया। जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हम सभी के लिए उसने दे दिया। और आगे का क्या कहा गया है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। और उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ मतलब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ क्यों सब कुछ क्यों ना देगा। मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए कठिन हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए या बहुत से लोगों के लिए कठिन हो सकता है, पर प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। और इसलिए वचन कहता है उसके साथ, प्रभु के साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमें प्रार्थना करनी है, उसके करीब हमें रहना है, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं टुकराऊंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है, हमें उनके करीब रहना है। बाइबल कहती है, दावीद कहता है भजन संहिता 34:4 में, मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और सब भय से मुझे निर्भय कर दिया। मैं प्रभु के पास गया, मैं प्रभु के पास गया। भजन संहिता 34:4 में लिखा गया, मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली। मैं प्रभु के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय कर दिया। भजन संहिता 34:4 वचन में लिखा है। मैं यहोवा के पास गया। यह वचन कहता, दावीद कहता कि मैं प्रभु के पास गया। हालेलुया। और जब वो पास गया, हाँ तब उसने मेरी सुन ली। ओके, प्रभु के पास हो गया, प्रभु के करीब हो गया, उसने विनती की, प्रभु के करीब जाकर उसने विनती की और फिर वो कहता है कि प्रभु ने मेरी विनती को सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अभी मेरे अंदर भय नहीं है, मुझे निर्भय किया है, उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय किया है। हमें विश्वास करके प्रार्थना करनी है, विश्वास करके चंगाई को प्राप्त करना है, विश्वास करके प्रभु चंगाई देता है। वचन कहता है यशायाह 53:5 में लिखा गया है, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे दुष्ट कर्मों के लिए वो कुचला गया, हमारे शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़ों के मार खाने से हम चंगे होते हैं, उसके कोड़ों के मार खाने से हम चंगे हो। तो हमें चंगाई को जब प्रभु के पास आए उस विश्वास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, चंगाई वो देता है। पर क्या हम वो स्वीकारते हैं क्या? चंगाई को हमारे शरीर में हमें स्वीकारना है। यहाँ दावीद कहता है मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली। मतलब ये प्रभु के पास जब गया उसने प्रार्थना किया नहीं, तभी वो प्रभु के पास जा सका। मैं प्रभु के पास गया, उसने मुझे मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। इसलिए बोला वो जब हम विश्वास करते, प्रार्थना करते, वो हमें चंगाई भी देता है। इसलिए यशायाह 53:5 कहता है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया, हमारे दुष्ट कर्मों के लिए कुछ लगाए, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़े कि उसके कोड़ के मार खाने से हम चंगे हुए। आमीन, हालेलुया। वो हमें शांति देता है, हमारे जीवन की अशांति को दूर करता है, वो हमें शांति देता है। हालेलुया। उसकी शांति को हमें स्वीकारना है। बाइबल की जो उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आयुब कहता है उससे मेल मिलाप कर, प्रभु से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति प्राप्त होगी, उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। परमेश्वर शांति देता है, उसके पास मेल मिलाप जब हम करते वो शांति देता है।
आयु 22 के 21 में लिखा गया है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आयु 22:21 में लिखा गया है, 22वां अध्याय 21 में लिखा गया है। यह वचन कहता है कि उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आमीन। और दावीद राजा कहता है, मैं प्रभु के पास गया और मेरी उसने सुन ली और मुझे पूरी रीति से भय से निर्भय किया। मतलब उसके अंदर शांति आ गई। जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं है, अस्वस्थता है, अशांति है। पर जहाँ उसके जीवन में भी वो बातें थी शायद, क्योंकि वो जब वो कहता है मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से भय से निर्भय किया, अभी उसके जीवन में शांति आ गया है। दावीद के जीवन में शांति आ गया। वो बोलता है अभी मेरे अंदर भय नहीं। और आयु वही कहता है कि आयु 22 के 21 में कि उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आमीन, हालेलुया। वो शांति देता है, हर एक अशांति को दूर करता है, वो शांति को देता है, वो चंगाई देता है, वो भय को दूर करता है। हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत पर दंड के आने के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। और यहाँ यशायाह में जो ग्रंथ यीशु मसीह ने पढ़ा, वो जब मंदिर में यीशु मसीह जाते हैं और यशायाह का ग्रंथ उनको पढ़ाया जाता है, तो उन्होंने वही कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने कंगालों को कंगालों को सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, वो शोकित को छुटकारा दूं। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु कहते हैं यशायाह का ग्रंथ पढ़ते हुए, जो यशायाह ने बहुत पहले यीशु मसीह आने के पहले वो यशायाह के ग्रंथ में लिखा था, और जब लूका में यीशु मसीह वो पढ़ते वो पूरा किया जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि व्यवस्था की पुस्तक को ढांप दूं या भविष्यवक्ता की पुस्तक को ढांप दूं, लोभ दूं, पर मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। जब यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत साल के पहले वो ग्रंथ में लिखा था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और यीशु मसीह जब वो आराधनालय में जाते, उनको वही ग्रंथ यशायाह का ग्रंथ दिया जाता है, और वो यशायाह ग्रंथ में जो लिखा था यीशु मसीह ने वो पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। कंगालों को सुसमाचार करने के लिए उसने मुझे अभिषेक किया है, जो बंधन में है उनको छुटकारा का, और अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार का प्रचार करो और शोकित को छुटकारा दो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें विश्वास से उसे मांगना, प्रभु उससे प्रार्थना करनी है विश्वास के साथ, और प्रार्थना करने के बाद उसे स्वीकारना भी है। आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार का उद्धार के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया। वो अपना प्रेम, वो अपनी दया हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद है कि इस वचन के लिए हम किस समय खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते खुदा आपके वचन के लिए कि आपने अपने पुत्र को संसार पर दंड के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा, आपके पुत्र के द्वारा संसार उद्धार पाए, इसलिए आपने भेजा है। तो धन्यवाद देते प्रभु आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय और सच्चे हैं। धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपके सम्मुख आते, जैसा दावीद ने कहा मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से भय से निर्भय कर दिया। हाँ प्रभु यीशु रक्षा, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। ओ हम आपकी आराधना करते, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक अशांति यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी यीशु के नाम से, हर एक तकलीफ दूर होने के लिए प्रार्थना करते। ओ बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करते। ओ यीशु मसीह छुटकारे के लिए प्रार्थना करते। राजा चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह।
ओ यीशु मसीह हर एक अंधकार का सामर्थ टूट जाए और आपका उजाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अंधकार की शक्ति मिटा दे, शैतान का हर काम मिटा दे। अंधकार की शक्ति हटा दे, शैतान का हर काम मिटा दे। जीवन नया कर जा, जीवन नया कर जा। उतरा 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 हे रूहा उतरा 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 हे रूहा उतरा। मुझ में से प्रभु में दूर कर दे, मुझ में अपना नूर तू भर दे। मुझ में से प्रभु में दूर कर दे, मुझ में अपना नूर तू भर दे। तू है दयालु बड़ा, तू है दयालु बड़ा। उतरा 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 हे रूहा उतरा 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 हे रूहा उतरा। हाथ उठाकर सामर्थ मांगो, मार्ग सत्य जीवन मांगो। हाथ उठाकर सामर्थ मांगो, मार्ग सत्य जीवन मांगो। यीशु तू ही रास्ता, यीशु तू ही रास्ता। उतरा 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 हे रूहा उतरा 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 हे रूहा उतरा 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 हे रूहा उतरा। परमेश्वर का आत्मा